बदायूं में लगातार हो रही हत्याओं से पूरा जनपद दहशत में है। पिछले दिनों अलग अलग क्षेत्रों में हुई घटनाओं का पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि दातागंज क्षेत्र फिर से खून से लाल हो गया। गुरुवार रात 2 बजे के लगभग चारपाई पर सो रही मां बेटी की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। तहसील दातागंज क्षेत्र के गांव वीरमपुर में गुरुवार की रात घर में सो रही मां बेटी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले को जमीनी विवाद बता रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है और जांच में जुट गई है। क्या मामला? ससुराल में कहाँ ससुराल? रोटे क्या लगता है? जिनकी कहाँ ससुराल है। इन लोगों पे शक है आपको? कौन लोगों से? सर अभी नहीं बता अब सकते। सर अभी सर ना बता मैं हम जो हम लोगों ने को खतरा है। सर हमारे क्या नाम है आपका? संजू सिंह। ये जो मर्डर हुआ है ये लोग कौन है? ये एक हमारी सिस्टर है सगी, एक माँ है 80 साल की। ठीक है, तो इन लोगों इनके पति एक्सपायर हो गए थे हमारी सिस्टर के एक्सीडेंट में। तो ये अपना मकान लेके मतलब प्लाट लेके डहरपुर और बीरमपुर के बीच में माँ और बेटी दोनों रह रहे थे। ठीक है, हम लोग पुराने मकान में रह रहे थे सर। तो हमारे पास 3 बजे फोन पहुंचा है हमारा मौसेरा भाई जो सगा जस्ट उनके मकान के पीछे खुद मकान रह रहा है वहीं पे। उसने फोन किया कि हमारे छुरी मार दी, ये नहीं बताया तुम्हारी माँ या बहन का मर्डर हो गया। जब उसे देखने आए तो हमारी बहन का देखा बाहर से ताला पड़ा हुआ था, खुला हुआ था ताला। जब गेट खोला दोनों की लाशें पड़ी हुई थी जिनमें अनगिनती छुरी लगी हुई है। छुरी चाकू से मौत कर दी गई है। यहाँ तक बहुत ही बेरहमी से मौत हुई है। क्या बताएं सर? ऐसे जमीन को लेकर क्या विवाद था? जी, जमीन को लेकर क्या विवाद था? जमीन इनकी ससुराल में इनके बच्चा नहीं था कोई भी। इनके ससुराल वालों ने जेठ वगैरह ने इनकी जमीन अपने नाम में करा ली पैसे के बल पे। फिर इन्होंने अपनी वकील की, वकीलों ने वहाँ पे हड़ताल की। फिर उसके बाद में तहसीलदार ने इनकी जमीन वापस कर दी। फिर वो जमीन 4 लाख रुपए बीघा के हिसाब से इन्होंने बेच दी। ठीक है, बेचने के बाद विवाद फिर भी इनका जमीन का चलता रहा। कहाँ थी जमीन? जमीन ग्राम रोटा में। इनका मकान 2 लाख रुपए मैं जमीन के साथ तय हुआ था, लेकिन मकान के पैसा उन लोगों ने नहीं दिए थे। क्या लगता है जमीन के विवाद को लेकर उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है? अब सर ये कैसे बता दें हम इस चीज को? जो मतलब इनकी बातचीत थी जो मतलब चल रही थी एक दूसरे में ससुराल वालों में इनमें, वो आपको बता दी सर। ये चोट कैसे लगी? क्या बात हुई थी? जी मैं दारू पी के सो रहा था बाहर चरपाई पे। जब मैंने शोर शराबा सुना तो मैं नशे में ज़्यादा था, तो मैं एकदम भागा। जब गेट खटखटाया किसी ने नहीं खोला। जब ज़्यादा ही खटखटाया तो एक आदमी गेट खोल के बाहर को भागा। उसे मैंने पकड़ने की कोशिश करी, उसने मेरे हाथ पे चाकू मारा। चलाने की गर्दन पे कोशिश करी, मगर गर्दन से मैं बच गया तो हाथों पे लग गया। कितने लोग थे? जी मेन गेट से एक ही भागा था, मैं उसे ही देख पाया। उसने काले कलर का गमछा बांध रखा था, सिवाय आंखों के और कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद तुम अंदर गए थे तो क्या देखा? उसके बाद अंदर देखा तो दोनों मौसी और मेरी बहन दोनों जख्मी हालत में पड़े। मैं तुरंत भाइयों को बुलाया, भाइयों ने पुलिस को फ़ोन करा और एम्बुलेंस को फ़ोन करा। सर यहाँ जो डबल मर्डर का मामला है, क्या मामला है? ये इसमें दातागंज थाने के गांव बीरमपुर में माँ और बेटी एक अभी नया मकान बना है उसमें बना के रह रही थी, अभी प्रोसेस में है। वहाँ पे दोनों को चाकुओं से गोद करके मारा गया है। और मौके पे देख के ये लग रहा है कि जो स्थितियाँ अभी बनी, उनके भाई जो मृतका का बेटा है उनसे बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि अभी विगत 1.5 महीने पहले ही उन्होंने ज़मीन बेचा था जिसके पैसे मिले थे और ज़मीन को लेके कुछ विवाद भी हो गया था। उसी संदर्भ में अभी तक बताया है। अग्रिम जानकारी की जा रही है। दोनों माँ बेटी का पंचायत नामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे जांच की जा रही है। इसमें एक बात नई निकल के आई है कि उसके मौसी के लड़के के हाथ में चाकू लगी हुई है। उस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।